अब आपको उस परंपरा के बारे में भी जानना चाहिए जिसे पिछले 24 साल से कांग्रेस ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर रखा था। लेकिन तमाम अगर मगर के बाद आखिरकार वो परंपरा टूटने जा रही है और अब कांग्रेस पार्टी की बागडोर किसी गैर गांधी नेता के हाथों में जा रही है। इसी से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य अब हम आपके सामने रख लेते हैं। आजादी के बाद वैसे तो 13 बार कांग्रेस की कमान किसी गैर गांधी के हाथ में रही है, लेकिन पिछले 37 सालों पर गौर करें तो उसी ने इस पार्टी पर राज किया जिसके नाम के साथ गांधी सरनेम लगा रहा। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी कांग्रेस के उत्तराधिकारी बने और ये पद 1991 तक उन्हीं के पास रहा। जिस साल उनकी हत्या हुई, इसके बाद क्योंकि सोनिया गांधी राजनीति में नहीं आना चाहती थी, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष का पद गैर गांधी नेता को दे दिया गया और ये नाम था पीवी नरसिम्हा राव का, जो 1992 से 1996 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके बाद इस कुर्सी पर बैठने का वक्त आया एक और गैर गांधी सीताराम केसरी का। लेकिन इसके बाद 1998 में जब सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान को अपने हाथों में लिया तो ये पार्टी 24 सालों तक एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह बनी रही। यह आरोप विपक्ष का है। वैसे अब यह सिलसिला खत्म हो रहा है, लेकिन सवाल यह भी कि जो भी नेता कांग्रेस अध्यक्ष की इस कुर्सी को संभालेगा, क्या वो अपनी राजनीतिक सूझबूझ से पार्टी के फैसले लेगा या फिर आगे भी रिमोट गांधी परिवार के पास ही रहेगा। कांग्रेस में अध्यक्ष की कुर्सी पर ज्यादातर गांधी परिवार काबिज रहा। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से राहुल गांधी तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जहां जीत भी है, हार भी है। हालांकि कुछ ऐसे भी अध्यक्ष रहे जो गैर गांधी परिवार से रहे। आपको कुछ लोकसभा चुनाव के आंकड़े भी दिखा देते हैं, जिसके जरिए आप ये तय कीजिए कि कांग्रेस की स्थिति बेहतर कब रही। जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी तक के शासनकाल तक की स्थिति कुछ और थी। विपक्ष उतना मजबूत नहीं था, लेकिन पूर्व पीएम राजीव गांधी साल 1985 से 1991 तक अध्यक्ष रहे। 1984 के लोकसभा में 404 सीटें कांग्रेस को मिली। 5 साल बाद 1979 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा और उसे सिर्फ 197 सीटों पर सिमटना पड़ा। साल 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करते हुए 244 सीटें जीतने में कामयाब रही। अब पीवी नरसिम्हा राव की बात करते हैं, जो गांधी परिवार से नहीं थे। साल 1996 में पार्टी के अध्यक्ष बने। 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 140 सीटें मिली। पीवी नरसिम्हा राव के बाद सीताराम केसरी 1998 में पार्टी के अध्यक्ष बने। इस दौरान यानी 1998 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 141 सीटें मिली। इसके बाद 1998 के आखिर में ही पार्टी के अध्यक्ष की कुर्सी फिर गांधी परिवार के पास चली गई। सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी। 1999 से 2014 के दौरान 4 लोकसभा चुनाव हुए। 1999 के लोकसभा में कांग्रेस को 114 सीटें मिली। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 145 सीटें मिली। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 206 सीटें मिली। 14 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 44 सीटें मिली। ये पार्टी का सबसे बुरा दौर था। इसके बाद कमान राहुल गांधी के हाथ में गई। 2019 में राहुल गांधी के अध्यक्ष रहने के दौरान लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी कम रहा। पार्टी को सिर्फ 52 सीटें ही मिली। खैर, इतना तो साफ है कि कई दशकों तक देश पर राज करने वाली पार्टी की सबसे बुरी स्थिति गांधी परिवार के अध्यक्ष बनने के दौरान रही। और ये बात हम कर रहे हैं राजीव गांधी के बाद की। अब 2024 लोकसभा चुनाव की बारी है। कमान 80 साल के खरगे के पास जाना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि राहुल गांधी के यंग टीम वाले कॉन्सेप्ट का क्या हुआ।